साझेदारी के प्रवेश का अगला पार्ट करा रही हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 3 नंबर में आपका पेपर में आता है और कभी कभी 6 नंबर में आ जाता है। ए और बी एक फर्म के साझेदार हैं। वे लाभ हानि 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 तथा 16,000 है। वे सी को 1/4 हिस्सा देने के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी को पूंजी के लिए 12,000 तथा ख्याति के लिए 10,000 नगद लाने हैं। यह मानते हुए जर्नल लेखी कीजिए कि नंबर 1 ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है। नंबर 2 पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है। लाभ हानि का नया अनुपात भी निकालिए। देखिए इसमें लाभ हानि खाता का नया अनुपात भी निकालने के लिए कह रखा है। यदि आपका ये वर्ड ना कहा होता तब भी आप इसे क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते थे। सॉल्व कैसे करते? इसमें क्वेश्चन है ए और बी कितने के साझेदार हैं? 3-2 के साझेदार हैं। सी को हम कितने के लिए 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं और कुछ भी नहीं कह रखा है। तो इसमें आपका सेक्रीफाइस रेशो मैंने बताया था, जिस क्वेश्चन में ये ना दिया हो कौन किससे लेगा, सी जो नया पार्टनर है वो किससे लेगा या किसको देगा, कुछ भी ना कहा गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी सेक्रीफाइस रेशो होती है। तो 3-2 ही यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। सबसे पहले कैश, सी कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट। इसमें डेट नहीं दे रखी इसलिए हम डेट नहीं डालेंगे। 2 क्या क्या लेके आया? एक तो कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के वो कितने लेके आया? 12,000। तो 12,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। सी 12,000 कैपिटल के लाया। 2 प्रीमियम लिख दो या गुडविल। आप गुडविल भी लिख सकते हैं और प्रीमियम भी, दोनों ही ठीक रहेंगे। गुडविल के कितने लाया? 10,000। 12,000 कैपिटल के और 10,000 गुडविल के लेके आया। कुल मिला के टोटल कैश फर्म के अंदर आया 22,000। बीइंग सीज बोथ कैपिटल एंड गुडविल, 2 चीजें लेके आया, एक तो कैपिटल और दूसरी गुडविल। पहली एंट्री आपकी ये होगी। फर्म में कैश आया, किससे आया? सी से और प्रीमियम। तो 12,000 सी की कैपिटल हो गई और 10,000 प्रीमियम। अब जो प्रीमियम नगद लेके आया है वो उसे हम दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में बांट देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम, इसकी जगह हम गुडविल भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम डिवाइड टू सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो में इसको हम बांट देंगे। तो मैंने बताया था ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस होगी। तो जो 10,000 है, 10,000 को 3 और 2 5, 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6,000 तो 1 की हो गई और ऐसे ही 2 दूनी 4, 4,000 बी की हो गई। 6-4 10,000 रुपये दोनों ने बांट लिए। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बैठा कि यदि गुडविल को निकाला नहीं गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया इसने, पुराने साझेदार ख्याति को निकाल ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपका 1 और 2 इस तरह बना हुआ है तो आपको पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर दोबारा से लाइन खींचकर जर्नल की लाइन कॉलम बनाकर तब आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करना है?
पहली एंट्री तो सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। दूसरी भी सेम रहेगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एक एंट्री और बढ़ जाएगी, एक एंट्री निकालने की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। being premium withdraw from old partners। दोनों के दोनों गुडविल को निकाल के ले जा रहे हैं। अगर ये हाफ भाग होता तो 6 का आधा 3 कर देते, 4 का आधा 2, ऐसे हम लोग बांट देते, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि कितना निकाल रहे हैं। इसका मतलब पूरी पूरी ख्याति ये दोनों निकाल कर ले जा रहे हैं। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन इसने का लाभ हानि अनुपात निकालिए। लाभ हानि भी 3-2 के साझेदार हैं। सी को 1/4 के लिए साझेदार बनाते हैं। माना कि हिस्सा 1 है, 1 में से 1/4 गया, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। अब ए का हिस्सा 3/5 में, 3 और 2 5, और बी का हिस्सा 2/5 इंटू कर देंगे 3/4, 3/4। सी का हिस्सा ऑलरेडी है ही 1/4। अब आप 3 तिया 9, 5 चौक 20, 2 तिया 6, 5 चौक 20। अब यहाँ पे भी 20 है तो यहाँ भी हमें 20 करना पड़ेगा, तो 5 से गुना, और जितनी नीचे गुना करेंगे उतनी ही हम ऊपर गुना करेंगे। 5 4 पंजे 20। तो आपका न्यू रेशो निकल के आ गया 9 6 5। अगर इसमें सेक्रीफाइस पूछते तो सेक्रीफाइस रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है इसका 3/5, 2/5। ये ए का है और ये बी का है। अब माइनस कितना करेंगे हम 9/20 और 6/20। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 में से 9 गए 3। ऐसे इसको करेंगे 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए 2। तो देखिए आपका सेक्रीफाइस रेशियो आपका 3-2 ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, इसलिए आप अगर क्वेश्चन में कहाँ नहीं गया है कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो आप इसको यहाँ से जो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है ये लिख देंगे।